हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम सब धन्यवाद करेंगे आज की इस नई सुबह के लिए, एक और नया दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम आनंद मनाते हैं कि प्रभु ने एक नया दिन हमारे लाइफ में जोड़ा, एक नई सुबह हमारे जीवन में दी है। हालेलुया, ताकि हम सब मिलकर हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आराधना करते हैं इस समय मेरे पिता, आपको महिमा देते हैं मेरे पिता, क्योंकि ये महिमा पे हक सिर्फ आपका है, आराधना पे सिर्फ हक आपका है मेरे परमेश्वर। आपने कहा है अपने वचन में कि मैं अपनी आराधना किसी को न दूंगा। पिता परमेश्वर, आपने हमें अलग किया है अपनी स्तुति आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। जैसा आप चाहते हैं मेरे पिता, सुंदर आराधना हम वैसा ही प्रभु करें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना करेंगे। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। यीशु मसीह हमारे दिल में है, जान में है। हालेलुया। हमारी आंखों में वो है, हमारे शब्दों में, हमारे होठों पर है वो। हालेलुया। उसका नाम महिमा पाए, उसका नाम महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। 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 यस फादर, हमारे जीवन में सबसे ऊंचा हमारे यीशु मसीह का नाम होना चाहिए और है। हमें घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। क्योंकि सारी गरीबी, सारी प्रेशर, सारी बीमारियां, हर एक प्रॉब्लम उसके नाम के नीचे घुटना टेकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। 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 सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम।
वो शक्तिशाली नाम, हालेलुया। यीशु नाम वो सामर्थ से भरा नाम, हालेलुया। हमें आजादी देता है, हमें छुटकारा देता है वो यीशु का नाम, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, यस लॉर्ड, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आनंद मनाते हैं मेरे पिता, क्या प्रभु आपका जॉय हमारे बीच में है, आपकी खुशी और आनंद हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु हम आनंदित है इस समय मेरे पिता कि हम सब मिल के प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी ब्लेस योर नेम फादर, वी ब्लेस योर नेम फादर, हालेलुया। होरी बालारा मा शंदरबा, होरी बेलेरे में शंबा थुरा लाराबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि इस समय जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे पिता, वो आशीषित हो रहे हैं मेरे पिता, वो आपके अभिषेक को पा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो छुटकारे को पा रहे हैं, वो चंगाई को पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो अपनी प्रार्थनाओं के जवाब को पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ रबा शंदा रबा, हालेलुया। धन्यवाद पिता कि आपका आत्मा काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा इस समय काम कर रहा है, सबके साथ डील कर रहा है वो, हालेलुया। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करेंगे इस सुंदर आराधना के लिए मेरे पिता, इस आशीषित आराधना के लिए हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। प्रभु जी आपकी महिमा हो मेरे खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि आप अपनी स्तुति में विराजमान है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। आपकी स्तुति युगानुयुग हमारे जीवन से होती रहे मेरे परमेश्वर पिता,
हालेलुया। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और आज जो भी वचन हम सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हम सब के लिए प्रभु बहुत ही ब्लेसिंग वाला हो मेरे परमेश्वर पिता, बहुत ही आशीषित वचन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को मेरे परमेश्वर पिता। हर सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत ही बड़ी प्रभु ये आशीष का कारण रहे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। सच में प्रभु आप बहुत भले परमेश्वर है, आप बहुत ही अच्छे पिता हैं। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं, आमीन। इस साल के हम पहले मंथ में सेकेंड सप्ताह में हम आए गए, आमीन। प्रभु की भलाई और करुणा सदा हमारे साथ है, आमीन। और हम विश्वास कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए दैट इस ईयर जैसे प्रभु ने वादा किया या बोला है कि महिमा का मैनिफेस्टेशन होने वाला है, आमीन। हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल नहीं, पूरे हमारे लाइफ टाइम तक प्रभु की उपस्थिति, आमीन, हमारे साथ रहे। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस सर्विस के लिए, और हर एक लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार जो जुड़े हुए हैं, और इस सर्विस को जो देखने वाले हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंस प्रभु हम महसूस कर सके। प्रभु इस समय प्रभु हम आधीन होकर आपके सम्मुख में आते हैं, क्योंकि हर एक सवालों का जवाब आपके उपस्थिति में है। यू आर द गॉड ऑफ ग्लोरी। इफिशियन 1 में लिखा हुआ है कि यू आर द फादर ऑफ ग्लोरी, महिमा का पिता है। प्रभु आपका स्वागत है इस आराधना में, इस समय के लिए यीशु के नाम से। प्रभु आज हर एक लोगों को जो भी सवाल है प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उसका जवाब आप देने वाले आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, ना तो हमारी बल से, ना तो हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, आपके अगुवाई के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वचन देखेंगे हबक्कक 2 अध्याय का 14वां वचन, हबक्कक चैप्टर 2 वर्स 14, पुराने नियम के नबी के किताब, हबक्कक नबी का किताब 2 अधिकार का 14th वर्स। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है, जैसे समुद्र जल से भर जाता है, आमीन। पृथ्वी प्रभु यहोवा की महिमा के ज्ञान से, प्रभु यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, आमीन। और जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, वैसे ही हर एक इंसान के अंदर, पृथ्वी हर एक इंसान के अंदर प्रभु की महिमा का ज्ञान, हालेलुया, ये प्रभु का एक्सपेक्टेशन है, प्रभु चाहते हैं, हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड जो है मसीह लोगों के बीच में एक स्पेशली क्वाइट कॉमन, बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं, प्रभु की महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड कर हम अक्सर कॉमनली बोलकर उसका रियलिटी या उसका रियल पहचान को हम भूल गए, आमीन। बट our God is a father of glory, is a king of glory, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु अपनी महिमा, आमीन, प्रभु अपनी महिमा से घेरे हुए हैं। उनकी उपस्थिति, जो महिमा, जो वर्ड है, कॉमन वर्ड, आमीन, वो बोलता है इट्स अ रियल मैनिफेस्टेशन या प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का प्रेजेंस, आमीन। 2 रीति से हमने 2 हफ्ते से पहले न्यू ईयर के दिन पे हमने देखा था, इट यूज्ड टू मैनिफेस्ट, हालेलुया। 2 रीति से मैनिफेस्ट होता था, एक है खबाड ग्लोरी, एक है शकाइना ग्लोरी, हालेलुया। सो दिस प्रेजेंस, इस प्रेजेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? बाइबल में देखिए हागाई के नबी के किताब, हागाई नबी के किताब 2 अधिकार का 6 से 9 तक। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और
सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। आमीन। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। एक मिनट, इस मंदिर की, इस भवन की या कलीसिया की पिछली महिमा, सॉरी अभी प्रेजेंट आने वाली महिमा जो है पिछली महिमा से बड़ी होगी। वो बस फिर से पढ़े 9 वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The glory of this latter temple shall be greater than the former. Shall be greater than the former. याद रखना, आज आप और मैं उस भवन है, प्रभु का भवन है। पहला कोरिन्थियों 3 अधिकार में लिखा हुआ है 3:16 में कि that we are the temple of the living God. हालेलुया। प्रभु जैसे बोलते हैं कि मैं तेरे अंदर बसूंगा, तेरे अंदर मैं चलूंगा। आमीन। उस टाइम एक जगह पे मंदिर था, प्रभु का भवन था, आज चलते फिरते मंदिर है आप और मैं। आमीन। बट प्रभु जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 6th वर्स हम देखेंगे कि अब मैं फिर से एक बार स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने वाला हूं, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने वाला हूं। आमीन। आई विल शेक ऑल नेशंस and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory. फिर से वो 6th वर्स पढ़ो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। यहाँ पे सेनाओं का यहोवा शब्द यूज किया गया, और कोई प्रभु का बहुत सारे नाम है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली वो नेम सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। आमीन। यहोवा सोबोत। आमीन। ये नाम जो है बिकॉज ही इज इन चार्ज ऑफ ऑल द एंजल्स, सारे स्वर्गदूतों का, उनका सेनाओं का अधिकारी है वो। सारा तारे, चांद, सूरज, आमीन, सारे पक्षी, सारे हर एक चीज जो है क्रिएटेड है, उन सबका ही इज द कंट्रोलर। आमीन। यहां लिखा हुआ सब मेरे कंट्रोल पे है। आमीन। सब मेरे कंट्रोल। बट आदम के टाइम, लीज खत्म होने के बाद प्रभु कह रहे हैं मैं एक ऐसा भवन क्रिएट करने वाला हूं, मैं अपनी महिमा दिखाने वाला उस भवन के अंदर। तो कह रहे हैं कि मैं फिर से एक बार स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने वाला हूं, एंड द सी एंड द ड्राई लैंड, एंड आई विल शेक ऑल नेशंस, ऑल नेशन। आज एक पिछले साल एक छोटा सा एक वायरस जो आंखों से नहीं दिखी, उसके कारण राष्ट्र के लोग घबरा गए, या ऐसे बोलते हैं दे हैव बीन शेकन, हिलाए गए। आमीन। बट यहां प्रभु बोल रहे हैं कि आई विल शेक ऑल नेशंस। एक शैतान के बीमारी ऐसा हिला सकता है, तो प्रभु अपना क्रोध या प्रभु अपना महिमा से जब आएंगे, सोचिए क्या क्या हो सकता है। हबक्कक 3:4 पढ़िए। हबक्कक 3:4। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। आमीन। His brightness, ऐसे बढ़ो 3 और 4। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। उसका तेज जो है ग्लोरी, उसका महिमा आकाश पर छाया हुआ है। कवर द हेवंस, स्वर्ग को कवर कर चुका है। हाँ। और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। पृथ्वी उसका स्तुति से परिपूर्ण हो गई। या उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। आमीन। यहाँ पे उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन में सूर्य लिखा हुआ, बट जो गलत है वो हिज ब्राइटनेस वॉज लाइक द लाइट, नॉट सूरज। ओके। लाइट मीन्स ज्योति, मीन्स वो खुद का ज्योति को प्रकट कर रहे हैं। उसकी महिमा जो है एक ज्योति के रूप में प्रकट हो रहा है। आमीन। प्रकट हो रहा है। He had rays flashing from his hands, उसके हाथ के जो साइड है उससे रोशनी निकल रही है। एंड देयर हिज पावर वॉज हिडन, वहां पे उसकी सामर्थ जो है छुपा हुआ था। प्रभु की सामर्थ उसकी महिमा में छुपा हुआ है। आमीन। तो सोचिए प्रभु अपनी महिमा के साथ जब आ रहे हैं भवन पे, अपनी भवन पे,
everything is going to shake. प्रेरितों के काम पे पौल और पतरस और योना को जब छोड़ा गया, वो सब वो सब प्रेरित लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता कर उनने प्रार्थना जब किया, बाइबल कहता है कि वो जगह हिला. द प्लेस वेयर दे स्टूड बिगन टू शेक. आज चर्चेस में कुछ लोग हिलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पे. थोड़ी दिन के बाद देखिए सब चर्च हिलने वाला है, उसके भवन हिलने वाला है. आमीन. अपनी उसकी महिमा से. आमीन. पर्सनल चर्च क्वेक, अर्थक्वेक नहीं, चर्च क्वेक होने वाला है. आमीन. बट प्रभु यहां कह रहे हैं कि जब पूरे मेरे सामर्थ उतरेगा, राष्ट्र को मैं हिलाने वाला हूं. मीन्स द अर्थ इज गोइंग टू सी सच ए ग्रेट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी कि खींचे दौड़कर आएंगे. ऐसे 60 का जो वचन है, राजा दौड़कर आते तुम्हारी ज्योति के पास. हालेलुया. कहां से आ रहा है? ये लोग कौन है? इनके पास जवाब है. इसका, इस प्रॉब्लम का जवाब इनके पास है. इस फाइनेंशियल कंडीशन का जवाब इनके पास है. इस बीमारी का जवाब इनके पास है. कर लोग ढूंढते हुए आएंगे. हालेलुया. या उसकी ज्योति नहीं, हागाई दूसरा अधिकार का 9 वचन. इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी. इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी. इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी. पहला प्रभु का भवन जब सुलेमान राजा ने डेडिकेट किया प्रभु के लिए, वहां पे प्रभु की महिमा उतर आई. शेकाइना ग्लोरी केम डाउन. जैसे करीबन 4000 याजक लोग जो मौजूद थे, सब के सब नीचे गिरे हुए थे. कोई उनके उपस्थिति में खड़ा नहीं हो पाया. कोई उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो पाया. 2000 में, ईयर 2000 पे मैं बाइबल स्कूल में जब पढ़ रहा था, पढ़ने के टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे डिनोमिनेशन से लोग आते हैं पढ़ने के लिए. उसमें कुछ लोग हैं जो ये सब बिलीव नहीं करते क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेशन, और कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्टेशंस को ज़्यादा देखा ही नहीं उन्होंने कभी, तो वो बिलीव नहीं करते. आजकल बहुत सारे, इवन आई हैव गॉट टू सम चर्चेस जहाँ कहते हैं, मतलब उनको पता नहीं है इसलिए वो बोलते हैं ये सब है ही नहीं कर. सी मैं एरर पे जाकर टीच नहीं करना चाहता, बट यू कांट डिनाई द मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी. हालेलुया. आमीन. तो उस समय एक दिन क्लास हमारा शुरू हुआ था. शुरू होकर फर्स्ट क्लास जो है वो आउट ऑफ कोर्स, मतलब चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री, बच्चों को कैसे सिखाना करके, वो एक क्लास चल रहा है. सिखाने के टाइम पे अचानक वो टीचर ने सेंस किया कि प्रभु क्लास नहीं, आराधना करना चाहते हैं. तो उन्होंने शुरू का 10 मिनट में उन्होंने कहा था नहीं, क्लास आज नहीं चलेगा. प्रभु कह रहे हैं कि प्रेज करो, स्तुति करो कर पवित्र आत्मा की चाहत के अनुसार उन्होंने वर्शिप टीम को बुलाया और बिगन टू वर्शिप. क्योंकि हमारा पैटर्न था क्लासेस, बट क्लासेस नहीं. आई मीन प्रभु जो चाहते हैं, क्योंकि उनके कलीसिया है, उनके लोग हैं, प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे चलाना है. तो दे बिगन टू वर्शिप. जब वर्शिप होने लगा, आई मीन बिकॉज आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं भी इससे पहले आई डिडंट सी मच मैनिफेस्टेशन. आई यूज्ड टू सी गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मिक वरदानों को काम करते हुए देखा. मैं कुछ चीज़ों को कभी इससे पहले देखा ही नहीं. मैं भी खड़ा हुआ था सबके साथ, 147 स्टूडेंट्स हम थे. अचानक एक क्लाउड जैसे ऊपर से सीलिंग से उतर कर आया था. एक क्लाउड बादल के रूप में. लिटरली बहुत सारे लोगों का आंख खुला बंद था. मैं पीछे बैठा, खड़े होकर मैं वर्शिप के टाइम आंख खोलकर देख रहा हूँ. बादल जैसे आया, जैसे जहां जहां वो लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर आया, लोग सब नीचे गिरने लगे. सब के सब स्टूडेंट्स, जवान लोग, एनर्जेटिक पीपल, वो भी फर्स्ट क्लास में, सुबह के क्लास में, दे बिगन टू फॉल अंडर द पावर. आमीन. इतना था. जो एक लड़का था जो बहुत हमेशा अपने आप को रिजर्व रखता है, ज्यादा वो नहीं करता, मतलब बिलीव करता ही नहीं है, सोचता है ये सब मजाक कर रहे हैं, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, जो हाथ रखते तो गिरते हैं, सब मजाक है. वो गिरकर हंसने लगा. ये टाइम शुरू हुआ था 9:30 to 9:40 के टाइम पे हंसना शुरू किया. शाम के 4 बजे तक हंसता रहा. शाम के 4 बजे तक नॉन स्टॉप हंसता रहा.
वर्शिप चल रही थी, खत्म नहीं, होल डे वी वर इन द ग्लोरी। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन, हीलिंग हुआ। एक लड़की जो एक साइड से अंधी थी, आंख रोशनी आ गई। आमीन। ऐसे चीज प्रभु चाहते हैं उनकी भवन पे। से वी हैव पैटर्न्स, प्रभु ने सिखाया। फेथ से वी कैन प्रे फॉर द सिक, हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रभु का, बट एक और तरीका है जो सबसे उत्तम है, वो है प्रभु की उपस्थिति में बस लोगों को ले जाओ, प्रभु काम करने दो प्रभु को। क्योंकि जब प्रभु की महिमा आता है, प्रभु की भवन अपने महिमा से भरते हैं, आमीन, इंसान की काम रुक जाता है, प्रभु काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड टाइम चर्च में। कलीसिया के अंतिम समय पे हम है, कलीसिया की एज का अंतिम समय पे हम है। आमीन। दिस इज द टाइम व्हेन गॉड एक्सपेक्ट्स, प्रभु चाहते हैं ये सब करने के लिए। से कैथोलिक हिस्ट्री में मैं पढ़ने के समय पे, कैथोलिक हिस्ट्री पढ़ने के समय पे, कैथोलिक सेंट्स, कैथोलिक में बहुत सारे सेंट्स जो है उनका हिस्ट्री, सो आई डोंट बिलीव एवरीथिंग उन्होंने कहा, बट उनका कुछ चीज है, बिकॉज दे वर ट्रू। वो जो प्रभु के सामने उनका भक्ति था वो सच था। आमीन। ट्रूली डेडिकेटेड। कुछ ऐसा सामर्थ्य उतरता था कुछ लोगों के ऊपर। एक सेंट था, फॉरगॉट, कप्रीटो, शायद कप्रीटिनिटो करके कुछ है, इसको ऑल्सो कॉल्ड द फ्लाइंग सेंट। जैसे सामर्थ आता है, हवा पे उड़कर दूसरे विलेज में जाकर प्रीच करता है, हवा में उड़कर आता है। फर्स्ट सुपरमैन आई बिलीव। आमीन। प्रभु की सामर्थ, ये ब्रदर, ये मुमकिन नहीं है। सी डोंट लिमिट गॉड इन ए कंटेनर। प्रभु को एक कंटेनर बॉक्स में डालकर बंद मत करो। प्रभु का हर एक चीज पवित्र है, हर एक चीज सुपरनैचुरल है। मैं आज सुबह वर्ड पढ़ने के टाइम में वन वर्ड बिगन टू टॉक टू मी। आमीन। प्रभु से कुछ चीज है जो आई बिलीव, मैं ज्यादा वो फोकस नहीं करता। वर्शिप करने के टाइम पे वी वर्शिप द लॉर्ड, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। आमीन। उस रूल के अनुसार ही हम बिलीव करते हैं, प्रभु मूव करते हैं करकर। दैट्स ट्रू। हाथ उठाकर आराधना करना है, घुटनों पे आना है, मुंह के बल नीचे गिरकर आराधना करना है, इट्स ऑल ओके। प्रभु भी अपना उनका तरीका है, वर्ड के थ्रू हील करते हैं, बट प्रभु प्रभु है, ही इज अ सॉवरेन गॉड। आमीन। ही हैज हंड्रेड्स ऑफ वेज, उनके पास हजारों रास्ते हैं। आमीन। बात करने का, खोलने का। आमीन। जकरिया नबी की किताब, जकरिया नबी की किताब 10वां अधिकार का 8वां वचन। जकरिया, बुक ऑफ जकरिया नबी की किताब 10 का 8। मैं सीटी बजाकर, प्रभु, ये प्रभु बोल रहे हैं, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। जस्ट थिंक, एक मिनट, प्रभु सीटी बजाएंगे? मैं आई वाज टेकन, ये किंग जेम्स वर्जन में हिस करके लिखा हुआ है, हिस, ओके, HISS, आमीन। NKJV में विसल कर लिखा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं मैं विसल मारकर लोगों को चारों ओर से बुलाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे ये जैसे पहले बढ़े थे। ब्रदर, प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रीच किया कि प्रभु जो है पवित्र है, उनके सामने कोई ऐसा हरकत नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, बहुत अपने आप को बहुत सीधा रखना है, वरना प्रभु नरक भेज देगा। और आप खुद कर रहे हो। कुछ पेंटिकॉस्टल लोग को बिलीव करता हूं जो गहने या सोने के खिलाफ प्रीच करते हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो कहां पे चलने वाले हैं वो, क्योंकि प्रभु गॉड का हर एक चीज जो है इट्स ऑल प्रेशियस। हाँ, और सोना पाप है तो सबसे बड़ा सोना के भंडार उनके पास है। सारा सोना आ गई 2 का 8 में लिखा हुआ, सारा सोना चांदी मेरा है करके। और सेइंग गॉड इज ए सिनर। आमीन। एक और वर्स देखिए, एसाया का नबी की किताब 5, बुक ऑफ एसाया 5,
26, या वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी पर की छोर से बुलाएगा। प्रभु सीटी बजाकर लोगों को बुला रहे हैं। प्रभु हंसते नहीं है। वी शुड बी वेरी सीरियस इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये सीरियस कर वी हैव लेफ्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं रोमियो में, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट इट इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। प्रभु का राज्य खाने पीने में नहीं, बट धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा के अंदर आनंद है। बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे क्रिश्चियंस, आई एम नॉट प्रीचर्स नहीं बोलना चाहिए, क्रिश्चियंस सोचते हैं कि चर्च के बाहर तक अच्छी तरह से आएंगे, चर्च के अंदर आने के बाद ऐसे लगेगा जैसे उनको नीम की रस पिलाई गई, खड़ुआ रस पिलाई गई, मुंह ऐसे हो जाता है। अब गॉड मतलब बी ओपन टू द लॉर्ड। वो कुछ भी करें, लॉर्ड डू एनीथिंग यू वांट इन मी। ऐसा बेकार आदमी से कुछ कर सकते तो करो प्रभु, वो जानते हैं कि आपको क्या करना है। यस, वंडरफुल प्लान। बहुत सारा समय हम लिमिट कर देते हैं प्रभु को। हाउ कैन गॉड डू दिस ब्रदर? प्रभु बाइबल कॉलेज के टाइम पे, क्लास के टाइम पे प्रभु के उपस्थिति के समय पे, क्लास के समय पे क्लास होना चाहिए। ये क्या है ब्रदर कर आप अगर पूछोगे, इट्स गॉड। यू कैन डिक्टेट टू हिम। आमीन। ही इज अवर क्रिएटर। वो जानता है हम कैसे गाइड करना है। थैंक गॉड कि अर्ली चर्च के बहुत सारे लोग, आमीन, सेंट पैट्रिक के बारे में पढ़ा है, उनका जो स्टेटमेंट्स, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का बारे में पढ़ा है, एक बार उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, उनके लाइफ हिस्ट्री में, कि उनका चेला डिसाइपल जो है, ये हमेशा देखता है कि रात को उठकर कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं करके। एक दिन उनका जो क्लॉक के साथ जो रस्सी होता है, उसको उसने अपने पाँव के साथ बांध कर लेट गया। वो जैसे उठे थे ये जग गया था, और जैसे वो बाहर निकले थे ये भी पीछे पीछे छुप छुप कर गया था एक जगह पे। तो वो एक गुफा, केव के टाइप जगह पे फ्रांसिस ऑफ असिसी गए, अंदर गए। तो ये कह रहा है कि अंदर जैसे वो गए और घुटने पे आए, पूरा केव उनके चारों ओर जो है आग जैसे जल रहा है। ये कह रहे हैं उनके पास भी नहीं जो है पाए, दूर से खड़े होकर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा आग के बीच में वो खड़े होकर घुटने में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। What was that? A manifestation of God's glory. प्रभु महिमा का एक प्रकाशन, एक मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। See, इस महिमा को the church has forgotten. बाइबल में लिखा हुआ कि पहला मनुष्य जो बनाया गया था, प्रभु ने उसको, आमीन, he crowned him with glory. महिमा से उसको मुकुट पहनाया। आदम को महिमा और आदर का मुकुट पहनाया। उसने जब खोया था, आमीन, वो प्रभु की महिमा को खोया। जब पाप कर उस पाप की दशा में उसने प्रभु की महिमा को खोया। हर एक जानवर है, उसका ड्रेसिंग जो है उसके अंदर से आता है। बहुत सारा एनिमल्स देखते हैं, सुंदर है, बर्ड्स देखते हैं, सबके अंदर से इट हैज बीन कवर्ड। बट मनुष्य को सबसे उत्तम कवर से प्रभु ने महिमा से, अपनी महिमा से इंसान को कवर कर रखा था, क्राउन कर रखा था। जब आदम पाप करने के कारण क्या हुआ? रोमियो 3 अधिकार का 23वां वचन। रोमियो 3 अधिकार का 23वां वचन। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से, आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर ऑल हैव सिन एंड हैव फॉलन शॉर्ट फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा से दूर हो गए, प्रभु की महिमा से हम दूर हो गए। द ग्लोरी ऑफ गॉड हैज डिपार्टेड फ्रॉम मैन, आमीन। बट थैंक गॉड, हमारा प्रभु यीशु आए थे ताकि वो महिमा को हमें वापस लौटाए। इब्रानियों 2:10 में लिखा हुआ है, दैट इज द कैप्टन ऑफ आवर सैल्वेशन, ब्रिंगिंग मेनी सन्स टू द ग्लोरी। हालेलुया। इब्रानियों 2 अधिकार का 10वां वचन पढ़ो।
इब्रानियों 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को बस। तो पर्पस ऑफ जीसस कमिंग, वो मनुष्य को वापस रिस्टोर कर वो महिमा में पहुंचाए। आमीन। महिमा एक नया सब्जेक्ट नहीं है, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट है। बाइबल, पूरा बाइबल आमीन बताता है कि प्रभु जो महिमा का पिता है, एक इंसान को बनाया और अपनी महिमा उससे भर दिया, और इंसान के पाप के कारण वो महिमा से खो चुका था, और प्रभु वापस उतर कर आए ताकि उस महिमा या उस प्रेजेंस में इंसान वापस आकर परमानेंटली रह सके। हालेलुया। See the presence of the Lord, the महिमा, प्रभु का महिमा जो है, आमीन, इज मैनिफेस्टेड। बाइबल, पूरा बाइबल में महिमा का मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आमीन, बहुत सारा गवाही है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा गवाही है नया नियम पे प्रेरित स्टीफन, आमीन, जो फर्स्ट मार्टायर है, जिसको मारा गया था, आमीन, वो देखता है प्रेरितों का काम 7वां अधिकार का 55वां वर्स में हम देख सकते हैं। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55। हालेलुया। एक्ट्स 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, आमीन, बट ही बीइंग फुल ऑफ द होली स्पिरिट गेज्ड इनटू हेवन, स्वर्ग को खोलते हुए देखा, खुला हुआ स्वर्ग को देख रहा है और प्रभु की महिमा को देख रहा है और यीशु मसीह को खड़े होते हुए देख रहा है। प्रभु की महिमा को, he was seeing the glory of God physically। आमीन। एक बार रेवरेंड केनेथ हेगिन को 1970s में प्रभु ने बताया था कि तुम महिमा का स्क्रिप्चर को निकालो, सारा वचन जो महिमा के बारे में निकालो और उस पे मनन करो और उसको प्रीच करो कर। तो ब्रदर हेगिन क्या करते थे, वो स्क्रिप्चर्स निकाले, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कंप्यूटर टाइप सब नहीं था, हाथ से लिखना पड़ता था। सो ही रोट ऑल द स्क्रिप्चर्स महिमा के बारे में एंड बिगन टू मेडिटेट, उसके बारे में मनन करने लग गए, मनन कर खुद से बोलने लगे, आमीन, महिमा मेरे अंदर है, सब ऐसे कन्फेशन करने लगे। और सर्विस के टाइम पे प्रभु ने कहा था महिमा के बारे में प्रीच करो, तो वो स्क्रिप्चर्स को निकालते हैं और महिमा का वचन एक एक कर पढ़ने लगे और एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, सिर्फ वचन को पढ़ने लगे। कह रहे पढ़ने के टाइम पे पढ़ते वो नोटिस कर रहे थे कि ऑडिटोरियम के पीछे से एक लहर जैसे, एक क्लाउड जैसे रूम के अंदर एंटर कर रहा है कुछ, और जैसे ही एंटर कर रहा है लोग सब नीचे गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पाप से भरे हुए हैं वो सब भागकर आ रहे हैं, आगे पुलपिट के पास आकर रो रहे हैं, अल्टर के पास प्रभु को अपने आप को सौंप रहे हैं, उधार पा रहे हैं। यहां तक कि कहता है मैं पीछे हो जाता हूं, वरना मैं भी रहता तो मैं भी गिर जाता हूं। आमीन। और ये जब भी करते थे, जब भी वर्सेस वचन को लेकर पढ़ते थे कलीसिया में ऑडियंस के सामने, ही यूज्ड टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। उस टाइम पे हीलिंग ऑटोमेटिकली होता है। ब्रॉन्सवाइल रिवाइवल करके, ब्रॉन्सवाइल चर्च करके एक चर्च है, उसका पास्टर एक टाइम 95 में द चर्च वॉज लीडिंग इन वर्शिप, आराधना कर रहे हैं। आमीन। आराधना करने के टाइम पे प्रभु की उपस्थिति इतना स्ट्रांग था, कह रहे हैं, क्योंकि उसे पहले 10 सप्ताह वो प्रभु की महिमा के बारे में प्रीच कर चुके थे, तो लोग को उस महिमा के ज्ञान से लोग भरे हुए। आमीन। मैं तभी मैं कह रहा हूं, सिर्फ सुनकर डोंट फॉरगेट दिस, टेक नोट्स, मेडिटेट अपॉन इट, बार बार देखो, ताकि ये सिर्फ सुनना नहीं, ये अंदर एक प्रकाशन हो, आपका सारा प्रॉब्लम्स का जवाब प्रभु की उपस्थिति। आमीन। अक्सर ये वर्ड सुनता होगा, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर है और प्रभु की उपस्थिति में आप पैदा हुए, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हो, बट क्या है करके उपस्थिति जानने के लिए वी नीड द वर्ड। आमीन। आमीन।
तो उस मीटिंग पे वो कह रहे हैं प्रभु की उपस्थिति इतना स्ट्रांग था, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज स्ट्रांग। और तो ये हाथ उठाकर ही वाज वर्शिपिंग, द पास्टर वाज वर्शिपिंग, सब लोग आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। इससे द पूरा जगह पे देयर वाज सॉर्ट ऑफ मिस्ट जैसे था। अचानक एक लेडी के अंदर बीच में एक लेडी का आवाज जोर से चिल्लाने लग गई, ऐसे वो कुछ खुशी से चिल्ला रही है, चिल्लाने लग गई। तो ये आंख खोलकर देख रहे थे क्यों चिल्ला रहे हैं कर। अचानक देख रहे हैं इनके आंखों के सामने हो रही, उसका हस्बैंड, उस लेडी का हस्बैंड आर्मी में थे, यूएस आर्मी में थे। ओके, ग्रेनेड के फटने के कारण उनका हाथ जो है, उसका हाथ जो है एक कट चुका था, उनका डैमेज हो चुका था, इसके कारण एम्पूटेट कर चुका है, हाथ है ही नहीं। ओके, कट हुआ, कवर करते थे हमेशा। वो वर्शिप करने के टाइम पे कह रहे हैं कि ऐसे थे, तो लिटरली पास्टर भी देख रहे थे, लोगों ने भी देखा, हाथ आने लगा, क्रिएट होने लगा, हाथ क्रिएट होने लगा। उस पास्टर ने प्रे नहीं किया, ना किसी ने प्रे किया। इट वॉज अ मैनिफेस्टेड क्रिएटिव मिरेकल। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति या प्रभु की महिमा है, वहां पे थिंग्स विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस विदाउट मैन्स इन्वॉल्वमेंट। मैंने पहले फर्स्ट 2 वीक पहले मैंने बताया था, अभिषेक जब आता है मैन को फेथ से डिमांड करना पड़ता है और अनॉइंटिंग को हम रिलीज कर सकते हैं, बट महिमा में इट्स रेस्ट। आमीन। एक्सोडस, निर्गमन 33:14 and 15। एक्सोडस, मूसा को प्रभु ने बहुत बड़ा काम सौंपा और मूसा प्रभु से एक विनती रख रहा है। एक्सोडस 33:14 and 15। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, मूसा ने प्रभु से कहा, यदि तू आप न, एक मिनट, आई एम सॉरी, 14 फिर से। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, और तुझे विश्राम दूंगा। देखिए, विश्राम प्रभु के प्रेजेंस में है। आई विल गो विथ यू, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। 40 साल मूसा इतना लोगों को लेकर गया। आमीन। रियली इट वाज लीडरशिप, बहुत बढ़िया लीडरशिप है, दैट्स ऑल फाइन, आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स हुआ। बट अगर आप पर्सनली मूसा से पूछोगे, मूसा आप इतने लोगों को लेकर आए थे, आप थके नहीं, वो भी इस उम्र में? मूसा कहेगा, मुझे तो कुछ बारी लगा ही नहीं, मुझे कुछ बारीपन लगा ही नहीं, ना कुछ स्ट्रेस था, बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग। प्रभु उनके लोगों को लेकर आ रहे थे। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वॉज लीडिंग द पीपल। प्रभु की उपस्थिति उन लोगों को लेकर आ रहा है। आमीन। आज वो उपस्थिति आपके और मेरे बीच में, हमारे अंदर है, वो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। आमीन। पुराने नियम पे मैंने बताया था, ही इज टू कम इन द फॉर्म ऑफ ग्लोरी, सॉरी क्लाउड, एक बादल के रूप में वो प्रकट होते थे। और क्यों? क्योंकि प्रभु जो है जलने वाली आग है। हबक्कूक 3:4 में भी हमने देखा था, इज लिटरली फायर, कंज्यूमिंग फायर, इज लाइट। आमीन। मूसा को आमने सामने खड़े होकर देखते हैं तो मूसा ऐश हो जाएगा, क्योंकि मूसा एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो पाप है, पवित्र परमेश्वर को छू नहीं सकता। पवित्रता के साथ जब पाप मिलता है, पाप जो है उसको मरना ही पड़ता है, पाप को मरना ही पड़ता है। आमीन। एक अच्छा घटना हम देख सकते हैं। आमीन। पहला इतिहास 13, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 13, 2 to 10, 2 से 10 तक। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी है अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। ओके, फिर 6 से। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बाला को गया, जो
किर्यत्यारीम कीरी कहलाता था और यहूदा के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरैया बजाते थे। जब वे किदौन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। वही परमेश्वर के सामने मर गया। ये इंसिडेंट दाऊद को दुख पहुंचाता है क्योंकि उसका फ्रेंड है वो, बट ये इस सेंस से ये प्रभु ने मारा करके लिखा हुआ है तो तुरंत सोचें, देखो प्रभु क्रोधित प्रभु है, हम मारते हैं करके। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। आमीन। प्रभु जो है, आमीन, इतना पवित्र है, पाप उसके सम्मुख में रह नहीं सकता, पाप उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। यहां उस आर्क या वाचा का संदूक के अंदर प्रभु की उपस्थिति या महिमा परिपूर्ण रीति से थी। लास्ट वीक हमने बताया था इसके बारे में, प्रभु की उपस्थिति उसमें भरा हुआ था। आमीन। तो एक पापी इंसान, एक इंसान जिसके अंदर पाप है, कमी है, वो जब इतना पवित्र सामर्थ को छूता है, आमीन, पाप को कंज्यूम कर देंगे प्रभु की सामर्थ। द ग्लोरी ऑफ गॉड विल कंज्यूम या डिस्ट्रॉय सिन विथ इट्स कंटेनर, इंसान। हालेलुया। बट आज वो आर्क वहां नहीं, वो आर्क हम है, जहां प्रभु की सामर्थ परिपूर्ण रीति से हमारे अंदर है। हालेलुया। और जो सामर्थ हमारे अंदर है, वो सामर्थ अंदर हमारे अंदर से आमीन काम करने की वजह आज अगर वो आप उस जगह पे होते, आमीन, सपोज वाचा का संदूक है, आप उसको हाथ लगा करके उसके ऊपर बैठ कर भी आ सकते हो। Why? You are seated with him in heavenly throne. आज जो है नया जन्म लिए हुए हर एक विश्वासी जो है प्रभु के भवन है, और प्रभु का महिमा हमारे अंदर वास कर रहा है। आमीन। वो महिमा आज हमें क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? क्योंकि यीशु का लव उस महिमा और हमारे बीच में आ चुका है। उस लहू ने हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध कर उस महिमा को हमें मारने से रोक रहा है। हालेलुया। हैव दिस सेंस। बट नया जन्म लेने के बाद क्या हो रहा है? मैं ट्राई टू एक्सप्लेन इस रीति से मैं बोल रहा हूं, प्रभु मतलब एक पापी इंसान प्रभु से पुकार रहा है, प्रभु यीशु को मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे पापों के लिए मारे गए थे और मेरे अपराधों के लिए गाए गए थे, और मैं मेरी धार्मिकता के लिए वो तीसरा दिन जी उठे। जब ये मैं बोलता हूं, जब ये वर्ड एक इंसान, एक पापी इंसान जब बोलता है, आमीन, तो जस्ट लाइक दिस, आदि में जैसे सब अंधकार था और प्रभु ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला आ गया। हिब्रू में अगर देखोगे, आमीन, जो हिब्रू अक्षर में लिखा हुआ है, लाइट दैट्स इन मी बी, मेरे अंदर जो उजियाला जो यीशु है प्रकट हो। आमीन। सेम वे व्हेन यू से जीसस एज लॉर्ड, प्रभु बोल रहे लाइट बी, तो एफिशिएंट तभी लिखा हुआ है, तुम एक टाइम पे अंधकार थे, अब ज्योति बन गए। वो ज्योति हमारे अंदर आ चुका है। आमीन। वो ज्योति एक लिमिटेड पावर से, ध्यान से, एक लिमिटेड पावर से प्रभु ने हम सबको दिया है। हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु की महिमा एक लिमिटेड है। आमीन। बट क्या वो महिमा जो पुराने नियम पे काम कर रहा था उस रीति से काम कर सकता? हाँ, कर सकता है। बट वो महिमा रिसीव करने के बाद आप उसको कैसे डील कर रहे हो, उसके साथ कैसे डील कर रहे हो? विश्वास से उसको बढ़ा सकते हो या अपना अविश्वास के साथ उसको कटा सकते हो या रख सकते हो उसी लेवल पे। गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ ए पर्सन। कुछ लोगों के जीवन पे अगर मैं देखता हूं, से लाइक कुछ सेवक लोग, ओके, आई हैड अपॉर्चुनिटी, एक बार
Reverend Sam Chellodre, one of my mentors, my एयरपोर्ट में उनके बगल में हम बैठे हुए थे. ओके, नियर फॉर 1.5 hours प्लेन वेट कर रहे थे एंड बैठे हुए थे. तो आई रिकॉग्नाइज्ड हिम. तो बात करने के टाइम पे उससे पहले मेरे माइंड पे बहुत सारा सवाल है मैं जो ऐसे लोगों से पूछना चाहता था. ओके, बट जैसे वो बैठे हुए हैं सारा सवाल भूल गए हम. शब्द नहीं आ रहा, बंद कर रहा हूं. जितना ज्यादा सवाल करने का या बोलने का जो था सब बंद हो गया उनके सामने में. और बस वो मैं यही बोल रहा था, वो बोले मैं सुनना चाहता हूं. वो ज्यादा ऐसा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं जो मैं पहले नहीं जानता. सब वही बोल रहे थे जो मैं पहले जानता हूं. बट उनके शब्द में जो बोल रहे थे, आई कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. आई कुड सेंस कि वो वर्ड जो है इट्स नॉट ऑर्डिनरी वर्ड, इट वॉज विथ पावर. क्या डिफरेंस है? उनके वही शब्द मैं भी बोल सकता हूं, बट देयर इज ए डिफरेंस. मैं जो बोलूंगा उसमें और उन्होंने जो बोला उसमें डिफरेंस है. एक ही वर्ड. कभी कभी ऐसे लोग सेवक लोगों के सम्मुख में जाते हैं, देयर से सुपरनेचुरल से बोल सकते हैं, एक रेवरेंशियल आओ, एक आदरणीय एक डर आ जाता है. मुंह अपने आप बंद हो जाता है. हमें पहले लगेगा और सामने आएंगे तो मैं ये पूछूंगा वो पूछूंगा, बट वो जब आते हैं एवरीथिंग स्टॉप्स, बिकॉज उनके अंदर जो महिमा, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं, वो महिमा बढ़ते गया उनके अंदर. एंड इट इज बीन मैनिफेस्टेड आउटसाइड. तो ये हर एक बिलीवर के अंदर यही महिमा है. बट उन्होंने क्या किया उस महिमा के साथ? ऐसे नबी के किताब 28 का 10 में प्रभु कह रहे हैं, मैं मेरे लोगों को, उस समय मेरे लोगों को, हिंदी में कैसा लिखा हुआ है, ऐज़ाया 28:10, प्रभु कह रहे हैं, यहां पे प्रभु बोल रहे हैं, देखिए वर्स 9 and 10. वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा. एक मिनट. Whom will he teach knowledge? Whom will he make to understand the message? To those just weaned from milk? ? Those just drawn from the breast, मतलब माँ का दूध पीने वाला या बच्चा, नया बच्चा जो पैदा होने के बाद जो बच्चा है वो अपने आप खाना नहीं कर सकता, माँ से ही पूरा फीडिंग है. क्या उनको वो सिखा सकता है? सवाल कर बता रहे प्रभु कैसे टीच करते हैं. 10वां वचन, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा मीन्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर प्रेसेप्ट मस्ट बी अपॉन प्रेसेप्ट, या आज्ञा पर आज्ञा, प्रेसेप्ट अपॉन प्रेसेप्ट, नियम पर नियम, लाइन अपॉन लाइन, नियम पर नियम, लाइन अपॉन लाइन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा कर. यू आर कमिंग टू, यू हैव बीन अटेंडिंग ए चर्च. आप प्रभु को स्वीकार लिया, आप प्रभु एक चर्च जा रहे हो, आमेन, प्रभु एक लीडिंग कर रहे हैं, यू हैव बीन हियरिंग. एक टाइम में उस लैंग्वेज जो रेवलेशन है तो सुपर वाव करके बैठे हुए थे. टाइम प्रोग्रेसेस. एक टाइम के बाद प्रभु कह रहे हैं अब इस जगह नहीं, यहां से कर और कुछ सिखाने जा रहे हैं. नेक्स्ट लेवल, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट. वो क्या हो रहा है? प्रभु क्या कर रहे हैं? आपकी महिमा जो आपके अंदर है उसको बिल्ड कर रहे हैं एक एक कर. यू आर हियरिंग समथिंग, मेडिटेटिंग अपॉन इट, वो एक लाइन बन रहा है. और कुछ सीख रहे हैं, वो एक लाइन बन रहा है. और कुछ सीख रहे हैं, एक लाइन बन रहा है. कब तक बनेगा? तब तक आप मसीह जैसे ना बने तब तक बनता रहेगा. प्रभु ने क्या किया था आप और मुझे, क्योंकि मैंने बताया था महिमा के सामने पहले मृत्यु, पाप के साथ आएगा तो मृत्यु होगा. तो हम जब प्रभु का कहा था यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु ने हमें पहले मार डाला और नई सृष्टि बनाया. प्रभु हमें पुराना मनुष्य को मार डाला, नई सृष्टि बनाया और अपनी महिमा अंदर डिपॉजिट कर दिया और सिखाने लग रहे. कैसे? ये चीज मत करो. सुबह द प्रॉम्प्टिंग्स, अब जब आते हो उदार, जब आपको उदार हुआ था, आप जस्ट चेक विद इन योरसेल्फ. सुबह प्रेयर टाइम एक एंजॉयबल टाइम था आपका, बाइबल रीडिंग एक एंजॉयबल टाइम था, चर्च
पैशनेट थे, बाग कब चर्च के अंदर पहुंचो। अब वही चीज आपको ठंडा हो गया। हाँ चर्च ही तो है, ये वीक नहीं चलेगा, अगले वीक देखा जाएगा। आज बाइबल कल पढ़ लेंगे ना, अभी कौन सा हुआ है, क्या हो रहा है, यू आर नॉट लर्निंग। शैतान का बहुत बड़ा चाल है, आपको फ्लैश को रखकर वो बात करना है। सुबह 4 बजे उठना है, आपने कमिटमेंट किया, अरे कल रात को तू तो 11 बजे तक काम कर रहा था, थोड़ा और सो ले और थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। ये वीक चर्च गया तो नहीं, और कुछ है इंपॉर्टेंट, अगले वीक या अगले मंथ देख ले, कम्युनिटी सर्विस है वहां चले जाओ उस दिन। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ड्राइंग अप। वो ग्लोरी को आप काम करने के लिए या फीडिंग करने के लिए नहीं दे रहे, एंड यू कांट एक्सपेक्ट प्रभु मैनिफेस्टेशन हो। लोग पूरे साल कुछ नहीं करते। ऐसा है कि आप पूरे महीने में, आमीन, 30 दिन या 29 डेज आपने काम के ऑफिस गए नहीं, सैलरी 30th को आपको सैलरी मिल रहा है, उस दिन जाकर साइन कर पूछ रहे हो मुझे सैलरी दो। इट डजंट हैपन, ऐसे होगा ही नहीं। सेम वे लोग फीड नहीं करते अपनी आत्मा को। F.F. बोसवर्थ करके एक सेवक ने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैंड्स बोला, उन्हें कहा पीपल फीड 3 hot meals to their body every day but 1 cold snack once in a week। आप हर एक इंसान जो है, मसीह लोग जो है, अपने शरीर के लिए 3 गरम खाना खिला रहे हैं, बट अपनी आत्मा के लिए हफ्ते में 1 बार ठंडा स्नैक खिला रहे हैं। ठंडा स्नैक इसलिए बोल रहे हैं कि डेड चर्चेस बहुत है, वहां चर्च जाओगे तो चर्च में क्या प्रीचिंग होगा, आपका बाल आज क्यों इतना लंबा है, आपने कितना गहना पहना है, आपके जूता पहनकर आए अंदर बिना जूते के आए। दीज आर द प्रीचिंग। वो रूल्स थोड़ी बोलने के लिए कहा प्रभु ने। टॉक अबाउट हिम, टॉक अबाउट द ग्लोरी। हालेलुया। गॉड हैड टू किल अस। उस पुराने मनुष्य को मारकर अपनी सामर्थ को भर दिया और सिखाने लग गए। आमीन। जब हम सीख रहे हैं, उस चीज को सीखते ही जा रहे हैं, द ग्लोरी इज बिल्ट विद इन अस। पहले अंदर बढ़ रहे हैं, अंदर बढ़ने के बाद बाहर दिखने लगेगा। यीशु 30 साल तक क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का सवाल है। बाइबल में लिखा हो प्रभु के अधीन और माँ बाप के अधीन थे और वचन में बढ़ते रहे, प्रभु में बढ़ते रहे। 30 साल उन्होंने भी वचन पढ़ा, 3 साल उन्होंने भी मनन किया। हर एक चीज जो हमें आदेश दिया गया वो सब उनको भी दिया गया, एंड गॉड वाज टीचिंग हिम। उन्हें 12 साल में भी मिनिस्ट्री शुरू कर सकते थे, 15 साल में भी कर सकते थे, बट व्हाट वाज गॉड, प्रभु उसको सिखा रहे थे, हर एक लाइन पे एक लाइन। 30 साल में ही वॉज कंप्लीट विद द विजडम ऑफ गॉड। आमीन। उसके बाद वो सेवा पे आए। हम पहले सीखना नहीं चाहते, बट हम दूसरों को पहले प्लेन में चढ़ने से पहले एक अच्छा वो हेरोस्टेस जो वार्निंग करती है, ठीक है, ये क्या ये सब ओके वॉट एवर, डोर है, बेल्ट के बारे में सब बताते। तो एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, ऑक्सीजन मास्क में बताती है, जब प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाता है। वो ये नहीं बोलते, पहले दूसरों को मदद करने के लिए नहीं बोलते, पहले खुद मदद कर लो, खुद बांध लो, उसके बाद दूसरों की मदद करो करके बोलते हैं। सेम वे पहले आप बढ़ो, आप जब बढ़ोगे दूसरों को मदद करने के लिए आपके पास सामर्थ्य होगा। अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी वेसल जिससे हम निकाल कर दे रहे हैं। खाली बर्तन से निकाल कर हम कुछ नहीं दे सकते, पहले बर्तन में खाना भर कर रखो ताकि निकाल कर हम दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। स्टे, वो प्रेजेंस को महसूस करो। आमीन। आने वाले सप्ताह में वी आर गोइंग टू सी, आमीन, इस प्रेजेंस के बारे में और देखने वाले हैं। लेट द ग्लोरी मैनिफेस्टेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सर्विस के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फादर वी प्रे फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ग्लोरी। फादर वो ग्लोरी हमारे अंदर है, वो महिमा हमारे अंदर है, और आप अपने वचन के द्वारा आप हमें सिखा रहे हो कि उस महिमा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, उस महिमा में कैसे हम परिपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु आपका सामर्थ, आपका शेकाइना ग्लोरी, आपका खबाट ग्लोरी हमारे अंदर है प्रभु। वेटी प्रेजेंस इन अस टू चेंज आवर लाइफ्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर किंगडम, राज्य की बढ़ोतरी के लिए। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन प्रभु कि उनका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो,
हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रभु सॉल्यूशन आपकी उपस्थिति या आपकी प्रेजेंस में, आपकी महिमा में, केवल प्रभु उस महिमा के अंदर वो टैप हो जाए, वो महिमा को महसूस कर ले, उनका जीवन बदल डाले, देयर लाइफ विल बी चेंज्ड कंप्लीटली। जो सालों से नहीं हो पाया प्रभु, वो क्षण भर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ वेज टू डिलीवर अस ऑल। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, फादर वी प्रे एंड रिलीज सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग अपॉन ईच एंड एवरी वन, कि प्रभु वचन के ऊपर वो भूखे रहे, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, ताकि उनके अंदर प्रभु इस प्रकाशन, महिमा का प्रकाशन और बढ़े। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहें, आमीन। विश्वास करता हूँ आज आपने कुछ सीखा होगा, प्रैक्टिस पे लेकर आइए। डोंट जस्ट लिसन एज इट इज सर्मन, बट इट्स गॉड स्पीकिंग, आमीन। इज बिल्डिंग यू, ही वांट्स टू बिल्ड यू अप। प्रभु चाहते हैं कि हम सब वही ज्योति जो यीशु लेकर चल रहे थे, वही ज्योति में हम चले, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन। अगले सप्ताह हम फिर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।